नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेविगेशन। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये देश किसी एक व्यक्ति या सरकार के फरमान से नहीं, बल्कि उस संविधान से चलता है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रचा था। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार संसद और जेपीसी में चेतावनी देने के बावजूद एक ऐसा कानून पास किया गया जिसे अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद सवालों के घेरे में ला दिया है। उनका कहना है कि ये कानून न सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश है, बल्कि इसके जरिए गुरुद्वारों, चर्चों, मंदिरों और यहां तक कि बौद्ध स्थलों की जमीनों पर भी नजर डाली जा रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल मंशा जमीनें कब्जा करने की है। उन्होंने कहा कि ये सरकार धर्म नहीं, बल्कि धंधे की राजनीति कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि नफरत फैलाना, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाना, महिलाओं को असुरक्षित रखना, यही आज की सरकार की गारंटी बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस बिल के विरोध में संसद में 232 वोट पड़े, जिनमें सिर्फ 24 मुसलमान थे। बाकी सभी विरोध करने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के थे। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। उनका कहना है कि इस बिल के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले और उसकी पैरवी करने वाले अधिकांश लोग हिंदू हैं, जो ये दिखाता है कि ये मामला किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे देश का है। संजय सिंह ने ये स्पष्ट किया कि आज भारत को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल सरकार से पूछे हैं वो संविधान के दायरे में हैं और उन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं, स्कूलों में बिजली कटौती हो रही है, ये सब सरकार की नाकामी को दिखाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या संविधान को नजरअंदाज कर कोई सरकार इस देश को चला सकती है? क्या जनता अब इन आदेशों और सच्चाई के बीच फर्क कर पाएगी? क्या ऐसे कानूनों को चुनौती देना जरूरी नहीं है जो संविधान की आत्मा के खिलाफ जाते हैं? आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड सही है? क्या संविधान से ऊपर कुछ भी हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज नेविगेशन, सच के साथ, संविधान के साथ। धन्यवाद।